जब अर्जुन ने रथ बीच युद्ध भूमि में रोक दिया था और गांडीव नीचे रख दिया था, तो वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो ट्रेडर था जो चार्ट के सामने बैठकर अपने ही डिसीजन से डर जाता है। जब कृष्ण ने कहा था कि तू शोक किस बात का करता है, तो वो हर उस ट्रेडर से बात कर रहे थे जो लॉस के बाद खुद को कोसता है। आज हम उसी गीता को खोलेंगे, लेकिन पन्ने नहीं पलटेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे 5000 साल पुरानी बातें आज भी हर कैंडल में जिंदा हैं, कैसे कृष्ण की हर बात एक ट्रेडिंग लेसन है और कैसे अर्जुन की हर उलझन हमारी अपनी कहानी है। कुरुक्षेत्र की वो सुबह कोई साधारण सुबह नहीं थी। जैसे हर ट्रेडर के लिए मार्केट खुलने की सुबह साधारण नहीं होती। अर्जुन खड़ा था अपने ही लोगों के सामने। भीष्म पितामह सामने थे, द्रोणाचार्य सामने थे, और मन में सवाल था कि क्या मैं इनसे लड़ूं, क्या मैं अपनों को मारकर राज्य पाऊं। और यही सवाल है हर ट्रेडर का, क्या मैं अपने डर को मारूं, क्या मैं अपने लालच को काटूं, क्या मैं अपने ही मन से लड़ूं। तुमने कभी सोचा है कि अर्जुन का गांडीव क्यों गिर रहा था, उसके हाथ क्यों कांप रहे थे, उसका मुंह क्यों सूख रहा था? वो इतना महान योद्धा जिसने खांडव वन जलाया था, जिसने निवातक वचों को हराया था, वो क्यों एक पल में इतना कमजोर हो गया? क्योंकि प्यारे, जब इमोशन आता है तो स्किल काम नहीं करती, जब अटैचमेंट आता है तो टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाता है। बिल्कुल यही होता है ना, जब तुम अपनी पूरी सेविंग का ट्रेड लेते हो, जब तुम्हें पता है कि ये पैसे बच्चों की फीस के हैं, ये घर की ईएमआई के हैं, तब तुम्हारा हाथ भी कांपता है माउस पर, तब तुम्हारा गला भी सूखता है, क्योंकि तुम ट्रेड नहीं कर रहे, तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे हो। गीता की पहली बात समझो, अर्जुन ने जो देखा वो बाहर का युद्ध नहीं था, वो उसके अंदर का द्वंद्व था। उसने भीष्म को नहीं देखा, उसने अपने अंदर के संस्कारों को देखा, उसने द्रोण को नहीं देखा, उसने अपने अंदर की शिक्षाओं को देखा। और ये सब उससे कह रहे थे, मत कर, ये गलत है, ये पाप है। ट्रेडिंग में भी यही होता है। जब तुम पहली बार शॉर्ट सेलिंग करते हो तो अंदर से आवाज आती है, ये गलत है, कैसे बेच सकते हो जो तुम्हारे पास नहीं है। जब तुम पहली बार फ्यूचर्स में घुसते हो तो मन कहता है, ये जुआ है, ये गलत है। ये तुम्हारे अंदर के भीष्म और द्रोण हैं जो तुम्हें रोक रहे हैं। और फिर कृष्ण आते हैं, वो कहते हैं, क्लैब्य माएस्म गम्हा पार्थ, ये नपुंसकता तुझे शोभा नहीं देती अर्जुन, उठ खड़ा हो, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना, डरना नहीं, भागना नहीं। कितनी बार तुम्हें भी ये सुनने की जरूरत होती है जब तुम लगातार 3 लॉस के बाद डर जाते हो, जब तुम कहते हो बस अब नहीं कर सकता, मार्केट मेरे बस की नहीं है। तब तुम्हें भी कोई कृष्ण चाहिए जो कहे, उठ, ये डर तुझे शोभा नहीं देता, तू ट्रेडर है, तेरा धर्म है रिस्क लेना, डरना नहीं। कृष्ण कहते हैं, ये शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, जो मरता है वो शरीर है, जो जीता है वो आत्मा है। ना ये आग से जलती है, ना पानी से भीगती है, ना हवा से सूखती है, ना शस्त्र से कटती है, ये नित्य है, सनातन है, पुरातन है। अब इसे ट्रेडिंग में समझो, जो मरता है वो कैपिटल है, जो जीता है वो नॉलेज है। तुम पैसे खो सकते हो, लेकिन अगर सीख जिंदा है तो फिर से कमा सकते हो। कितने ट्रेडर्स ने अकाउंट ब्लो किया है? जेसी लिवरमोर ने कई बार सब कुछ गंवाया और फिर से कमाया। क्यों? क्योंकि नॉलेज अमर है, स्किल अमर है, अनुभव अमर है। तुम सोचते हो पैसा गया तो सब गया, लेकिन कृष्ण कहते हैं, अरे पागल, जो गया वो तो सिर्फ शरीर था, आत्मा तो अभी भी जिंदा है, तेरी समझ अभी भी जिंदा है, तेरा अनुभव अभी भी जिंदा है। फिर से शुरू कर, फिर से लड़। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू सोचता है कि तू इन्हें मार रहा है, ये भ्रम है। ना कोई मारता है ना कोई मरता है, जो होना है वो होकर रहेगा, तू तो सिर्फ निमित्त है। ट्रेडिंग में भी यही समझना जरूरी है। तुम सोचते हो कि तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, तुम सोचते हो कि तुम मार्केट को हरा रहे हो। अरे भाई, तुम कुछ नहीं कर रहे, मार्केट अपनी चाल चल रहा है, तुम तो बस उसके साथ बह रहे हो। जब तुम्हारी दिशा मार्केट की दिशा से मिलती है तो प्रॉफिट होता है, जब नहीं मिलती तो लॉस। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं युद्ध करके क्या पाऊंगा? ये राज्य, ये धन, ये वैभव किस काम का जब अपने ही ना रहे? मैं भिक्षा मांगकर खाना बेहतर समझता हूं इस रक्त से सने राज्य से। कितना सच्चा है ये। कितने ट्रेडर्स यही सोचते हैं। ये पैसा किस काम का जब नींद ही ना आए, ये प्रॉफिट किस काम का जब घर में शांति ही ना हो, ये करोड़ों किस काम के जब सेहत ही ना रहे। और फिर वो कहते हैं, छोड़ो यार, ये सब मेरे बस का नहीं, मैं तो अपनी नौकरी ही ठीक था। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अर्जुन, तू भाग रहा है अपने डर से, अपनी जिम्मेदारी से, अपने धर्म से। ये जो तू भिक्षा की बात कर रहा है, ये तेरी कायरता है। तू योद्धा है, तेरा जन्म युद्ध के लिए हुआ है,
तू भाग नहीं सकता और ट्रेडर भी भाग नहीं सकता। एक बार जिसने चार्ट का स्वाद छक लिया, जिसने मार्केट की धड़कन सुन ली, जिसने कैंडल्स का नाच देख लिया, वो कभी वापस नहीं जा सकता। चाहे कितने भी लॉस हो, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, वो आएगा वापस, क्योंकि ये उसका धर्म है। कृष्ण समझाते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब एक जैसे हैं। ये आते जाते रहते हैं, जैसे मौसम बदलते हैं, जैसे दिन रात होते हैं। गर्मी में गर्मी लगती है, सर्दी में सर्दी। लेकिन क्या तू गर्मी से डरकर घर में बैठ जाता है? नहीं ना, तू निकलता है, अपना काम करता है। मार्केट में भी बुल फेज आता है, बेयर फेज आता है, कभी वॉलेटिलिटी होती है, कभी साइडवेज। ये सब मौसम है मार्केट के। तू इनसे डरकर मत भाग, इन्हें एक्सेप्ट कर, इनके साथ चल। जब बेयर मार्केट हो तो शॉर्ट कर, जब बुल मार्केट हो तो लॉन्ग जा। मौसम के साथ अपनी स्ट्रेटजी बदल, लेकिन डर मत। अब कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख में हर्षित नहीं होता और दुख में उद्विग्न नहीं होता, जो सम रहता है, वही अमृत का अधिकारी है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ कितना खूबसूरत शब्द है। जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, जिसकी बुद्धि डोलती नहीं। अब सोचो, ट्रेडिंग में स्थित प्रज्ञ कौन है? वो जो प्रॉफिट में उड़ता नहीं, जो सोचता नहीं कि मैं तो मार्केट का बादशाह हूं, और जो लॉस में टूटता नहीं, जो सोचता नहीं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तुमने देखा होगा ना, जब लगातार 3-4 ट्रेड प्रॉफिट में जाती हैं तो क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। लगता है अब तो मैंने मार्केट को समझ लिया, अब तो हर ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी। और फिर क्या होता है? अगली ट्रेड में बड़ा लॉस। क्यों? क्योंकि तुम स्थित प्रज्ञ नहीं थे, तुम सुख में बह गए थे। और जब लॉस होता है तो क्या होता है? डिप्रेशन। मैं कुछ नहीं कर सकता, मार्केट मेरे बस की नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया। और फिर या तो रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है या फिर ट्रेडिंग ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम दुख में बह गए। स्थित प्रज्ञ वो है जो जानता है कि ये दोनों अस्थायी हैं, प्रॉफिट भी लॉस भी, आज है कल नहीं होगा। जो स्थायी है वो है तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारी डिसिप्लिन, तुम्हारा नॉलेज। उस पर फोकस करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। ये गीता का सबसे फेमस श्लोक है, हजारों बार सुना होगा, लेकिन क्या कभी ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में समझा है? कृष्ण कह रहे हैं, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। तू फल की इच्छा से कर्म मत कर, लेकिन कर्म ना करने में भी आसक्त मत हो। अब इसे ट्रेडिंग में ट्रांसलेट करो। तेरा अधिकार किस पर है? एनालिसिस पर है। तू चार्ट पढ़ सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकता है, वॉल्यूम एनालाइज कर सकता है, इंडिकेटर्स लगा सकता है, एंट्री ले सकता है, स्टॉप लॉस लगा सकता है। ये सब तेरे कंट्रोल में है। लेकिन फल, लाभ होगा या हानि, ये तेरे कंट्रोल में है क्या? नहीं, ये तो मार्केट तय करेगा। कोई न्यूज आ सकती है, कोई बड़ा प्लेयर एंटर कर सकता है, कोई ग्लोबल इवेंट हो सकता है। ये सब तेरे कंट्रोल के बाहर है। तो फिर तू फल की चिंता क्यों करता है? तू बस अपना काम कर, अपना एनालिसिस बेस्ट कर, अपना रिस्क मैनेजमेंट परफेक्ट कर, अपनी एंट्री एग्जिट टाइमिंग सही कर। बस रिजल्ट जो भी हो एक्सेप्ट कर। लेकिन यहां एक और बात है, माते संगोस्त्व कर्मणि, कर्म ना करने में भी आसक्त मत हो। यानी ये मत सोच कि चलो कर्म ही नहीं करूंगा तो फल की चिंता ही नहीं होगी, ट्रेडिंग ही नहीं करूंगा तो लॉस ही नहीं होगा। नहीं, ये एस्केपिज्म है, ये भागना है। कितने लोग हैं जो 1-2 लॉस के बाद कहते हैं, छोड़ो यार, ये सब मेरे बस का नहीं, मैं तो एफडी में ही पैसा रखूंगा। ये भी गलत है। तुझे कर्म करना है, ट्रेड करना है, बस फल से अटैच मत हो। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, ये जो तुम स्थित प्रज्ञ की बात करते हो, इसकी क्या पहचान है? स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? कृष्ण जवाब देते हैं, हे पार्थ, जब व्यक्ति अपने मन की सारी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो दुख में उद्विग्न नहीं होता, जो सुख की इच्छा नहीं करता, जो राग भय और क्रोध से मुक्त है, वो स्थिर बुद्धि वाला मुनि है। अब इसे ट्रेडिंग में देखो। स्थित प्रज्ञ ट्रेडर की क्या पहचान है? वो हर ट्रेड में जैकपॉट नहीं खोजता, वो छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट से संतुष्ट रहता है। वो लॉस में पैनिक नहीं करता, वो प्रॉफिट में ओवर एक्साइटेड नहीं होता, वो किसी स्टॉक से प्यार नहीं करता, किसी सेक्टर से नफरत नहीं करता, वो मार्केट से डरता नहीं, वो मार्केट पर गुस्सा नहीं करता। कैसे बैठता है स्थित प्रज्ञ ट्रेडर? शांत, स्क्रीन के सामने घंटों बैठ सकता है बिना एक भी ट्रेड किए। क्यों? क्योंकि सेटअप नहीं दिख रहा। वो बोर नहीं होता, वो रेस्टलेस नहीं होता। वो जानता है कि वेटिंग भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। कैसे चलता है? कॉन्फिडेंट लेकिन हम्बल। वो जानता है कि उसे बहुत कुछ आता है, लेकिन ये भी जानता है कि मार्केट हमेशा कुछ नया सिखाता है। वो दूसरों के प्रॉफिट देखकर जलता नहीं,
दूसरों के लॉस देखकर खुश नहीं होता, वो अपनी जर्नी पर फोकस्ड रहता है। कृष्ण एक और इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वो कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिंद्रियैश्चरण आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। यानी जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को वश में करके विषयों का सेवन करता है, वो प्रसाद को प्राप्त करता है। प्रसाद यानी मन की शांति, क्लैरिटी, विजडम। ट्रेडिंग में राग क्या है? किसी पर्टिकुलर स्टॉक से प्यार, मेरा फेवरेट स्टॉक, मैं सिर्फ इसी में ट्रेड करूंगा, या फिर किसी स्ट्रैटेजी से प्यार, मैं सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा। ये राग है, ये तुम्हें लिमिट करता है। और द्वेष क्या है? किसी सेक्टर से नफरत, मैं फार्मा में कभी ट्रेड नहीं करूंगा, या फिर किसी टाइप की ट्रेडिंग से नफरत, शॉर्ट सेलिंग गलत है, ऑप्शन सेलिंग खतरनाक है, ये द्वेष है, ये भी तुम्हें लिमिट करता है। स्थित प्रज्ञ ट्रेडर ना राग रखता है ना द्वेष। उसके लिए हर स्टॉक एक अपॉर्चुनिटी है, हर स्ट्रैटेजी एक टूल है। वो सिचुएशन के हिसाब से चुनता है, मार्केट क्या दे रहा है उसके हिसाब से लेता है। कृष्ण कहते हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कितना सुंदर उदाहरण है। कछुआ जब खतरा देखता है तो अपने सिर, हाथ, पैर सब अंदर कर लेता है, सेफ हो जाता है। ट्रेडर को भी यही करना चाहिए। जब मार्केट वॉलेटाइल हो, जब क्लैरिटी ना हो, जब कंफ्यूजन हो, तो अपनी सारी पोजीशंस क्लोज कर लो, कैश में आ जाओ, सेफ हो जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? उल्टा। जब मार्केट गिर रहा होता है तो हम और एवरेजिंग करते हैं, जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो हम और रिस्क लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। आंखें लाल कैंडल देखकर डर जाती हैं, कान न्यूज सुनकर घबरा जाते हैं। कृष्ण एक और डीप बात कहते हैं। वो कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यानी जब व्यक्ति विषयों का त्याग करता है तो विषय तो छूट जाते हैं, लेकिन उनकी चाह नहीं छूटती। वो चाह तभी छूटती है जब कोई उससे बड़ा सुख मिल जाता है। ट्रेडिंग छोड़ने वाले इसे समझें। तुमने ट्रेडिंग छोड़ दी लॉस के कारण, लेकिन क्या चाह छूटी? नहीं। तुम अभी भी सोचते हो, काश वो ट्रेड ली होती, काश उस दिन एग्जिट कर लिया होता, काश काश काश। ये चाह तभी छूटेगी जब तुम्हें ट्रेडिंग से बड़ा कोई सुख मिलेगा, या फिर जब तुम ट्रेडिंग में ही सही सुख पालोगे, प्रॉफिट का नहीं, प्रोसेस का सुख। अर्जुन फिर पूछता है, हे कृष्ण, फिर क्यों व्यक्ति पाप करता है? ना चाहते हुए भी जबरदस्ती जैसे कोई खींच रहा हो। कितना रिलेटेबल है ये। तुम भी तो यही सोचते हो ना। मैं जानता हूं कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, फिर भी नहीं लगाता। मैं जानता हूं कि ओवर ट्रेडिंग गलत है, फिर भी करता हूं। मैं जानता हूं कि रिवेंज ट्रेडिंग से लॉस होगा, फिर भी कर बैठता हूं। क्यों? कौन मुझे मजबूर कर रहा है? कृष्ण जवाब देते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुणस्मुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम। ये काम है, ये क्रोध है, ये रजोगुण से पैदा होता है। ये महाशनो है, यानी कभी संतुष्ट नहीं होता। ये महापापमा है, यानी सबसे बड़ा पाप करवाता है। इसे अपना शत्रु समझ। ट्रेडिंग में काम क्या है? क्विक मनी की चाह, रातों रात अमीर बनने की इच्छा, हर ट्रेड में डबल करने की लालसा। और क्रोध क्या है? लॉस के बाद का गुस्सा। मार्केट ने मुझे फंसाया, ऑपरेटर्स ने ट्रैप किया, ब्रोकर ने धोखा दिया, ये गुस्सा। और ये दोनों कभी संतुष्ट नहीं होते। आज 1000 कमाए तो कल 10,000 चाहिए, आज छोटा लॉस हुआ तो कल बड़ा रिवेंज चाहिए। ये भूख कभी मिटती नहीं, और इसी में ट्रेडर बर्बाद हो जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं, धूमेना व्रियते वह निर्यथा दर्शो मलेंच यथोल बेनावृतो गर्भस्थ तेनेदमावृतम। जैसे धुएं से आग ढक जाती है, जैसे धूल से दर्पण ढक जाता है, जैसे गर्भ झिल्ली से ढका रहता है, वैसे ही ज्ञान काम से ढक जाता है। कितना परफेक्ट उदाहरण। तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम जानते हो कि कैसे ट्रेड करना है, लेकिन जब लालच आता है तो वो नॉलेज धुएं में छिप जाता है। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम जानते हो कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, लेकिन जब डर आता है तो वो एक्सपीरियंस धूल में दब जाता है। और गर्भ वाला उदाहरण सबसे गहरा है। जैसे बच्चा गर्भ में है लेकिन दिखता नहीं, वैसे ही तुम्हारे अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर है, लेकिन काम क्रोध की झिल्ली में छिपा है। उसे बाहर आने में वक्त लगेगा। धैर्य रखो। कृष्ण बताते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये तीनों काम के अड्डे हैं। इन्हीं के जरिए ये ज्ञान को ढककर जीव को मोहित कर देता है। ट्रेडिंग में कैसे?
आंखें चार्ट पर हरी कैंडल देखती हैं, इंद्रिय। मन सोचता है वाह क्या रैली है, माइंड। बुद्धि कहती है अभी घुसना चाहिए वरना छूट जाएगी, इंटेलेक्ट। और बस हो गई फोमो ट्रेड। ज्ञान तो था कि चेस नहीं करना चाहिए, लेकिन वो दब गया। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? कृष्ण बताते हैं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम में भर्तर्षभ पापमानम प्रजहि हेणम ज्ञान विज्ञान नाशनम। पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो, फिर इस ज्ञान और विज्ञान के नाशक पाप को मार दो। कैसे करें इंद्रियों को कंट्रोल? सिंपल, चार्ट देखने का टाइम फिक्स करो। हर 5 मिनट में फोन मत खोलो, नोटिफिकेशन बंद कर दो, न्यूज चैनल मत देखो, व्हाट्सएप ग्रुप्स छोड़ दो। पहले इनपुट कंट्रोल करो, फिर माइंड अपने आप शांत होगा। अब कृष्ण एक बहुत रेवोल्यूशनरी बात कहते हैं। वो कहते हैं मैंने ये योग पहले सूर्य को बताया था, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। ऐसे परंपरा से ये चलता रहा, लेकिन समय के साथ ये लुप्त हो गया। अब मैं फिर से तुझे बता रहा हूं, ट्रेडिंग भी तो यही है। पुराने ट्रेडर्स ने जो सीखा वो नए ट्रेडर्स को सिखाया। जैसी लिवरमोर ने जो गलतियां की वो उसने किताब में लिखी ताकि हम ना करें। लेकिन क्या हम सीखते हैं? नहीं, हम वही गलतियां करते हैं, क्योंकि हर जनरेशन को लगता है कि वो ज्यादा स्मार्ट है। अर्जुन पूछता है हे कृष्ण, तुम तो सनातन हो, ये सूर्य भी सनातन है, फिर तुमने उसे कैसे सिखाया? कृष्ण कहते हैं बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परंतप। मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, मैं सबको जानता हूं, तू नहीं जानता। ये बहुत गहरी बात है। मार्केट भी कितना पुराना है, कितने साइकिल्स देख चुका है, कितने क्रैश, कितने बूम। 1929 का क्रैश, 2008 का क्रैश, 2020 का क्रैश, मार्केट सब याद रखता है। लेकिन हम हर बार सोचते हैं कि इस बार अलग है, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। नहीं है भाई, हिस्ट्री रिपीट होती है। कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। मार्केट में भी ऐसा ही होता है। जब जब बहुत ज्यादा लालच बढ़ता है, जब रिटेल को लगने लगता है कि बस खरीदो और अमीर बन जाओ, जब टैक्सी ड्राइवर भी स्टॉक टिप्स देने लगता है, तब क्रैश आता है। मार्केट अपना बैलेंस खुद ठीक कर लेता है। और जब बहुत ज्यादा डर हो जाता है, जब सब कहने लगते हैं कि मार्केट में मत घुसो, ये तो जुआ है, तब बुल रन शुरू होता है। ये मार्केट का धर्म है। एक्सट्रीम ग्रीड के बाद एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम फियर के बाद एक्सट्रीम ग्रीड। कृष्ण बताते हैं 4 तरह के भक्तों के बारे में, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ वो जो दुख में भगवान को याद करता है। ट्रेडिंग में ये वो हैं जो लॉस के बाद आते हैं, भगवान बचा लो, इस बार निकाल दो, फिर कभी नहीं करूंगा। अर्थार्थी वो जो कुछ पाने के लिए भगवान को याद करता है। ये वो हैं जो सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, बस एक बार जैकपॉट दे दो प्रभु। जिज्ञासु वो जो जानने के लिए आता है। ये वो हैं जो सच में सीखना चाहते हैं, मार्केट कैसे काम करता है, प्राइस क्यों मूव करता है। और ज्ञानी वो जो बस प्रेम से आता है। ये वो रेयर ट्रेडर्स हैं जिनके लिए ट्रेडिंग पैसा कमाने का जरिया नहीं, एक आर्ट है, एक मेडिटेशन है। कृष्ण कहते हैं चारों अच्छे हैं, लेकिन ज्ञानी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों कुछ ना कुछ चाहते हैं। ज्ञानी कुछ नहीं चाहता, वो बस ट्रेड करता है फॉर द लव ऑफ इट। अब कृष्ण माया की बात करते हैं। वो कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। ये मेरी दैवी माया 3 गुणों से बनी है और बहुत मुश्किल से पार होती है। जो मेरी शरण में आता है वही इसे पार कर पाता है। मार्केट की माया क्या है? चार्ट्स, कैंडल्स, पैटर्न्स, ये सब माया है। तुम सोचते हो कि ये रियल है, लेकिन ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। रियल क्या है? ह्यूमन इमोशंस, फियर एंड ग्रीड, सप्लाई एंड डिमांड, ये रियल है। 3 गुण कौन से? सत्य, जब मार्केट शांत है, ट्रेंड क्लियर है। रजस, जब वॉलेटिलिटी है, ऊपर नीचे है। तमस, जब कोई क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन है। और इस माया को कैसे पार करें? कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, मार्केट की शरण में आओ, उसे भगवान मानो, उसे रिस्पेक्ट दो, उसे समझने की कोशिश करो, हराने की नहीं। कृष्ण बताते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्ण मैंने बनाए हैं गुण और कर्म के आधार पर। ट्रेडिंग में भी 4 टाइप के लोग होते हैं। ब्राह्मण, जो सिर्फ एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, टीच करते हैं, लेकिन खुद ट्रेड नहीं करते। क्षत्रिय, जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, रोज लड़ाई लड़ते हैं, रिस्क लेते हैं, मार्केट में उतरते हैं। वैश्य,
जो इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टर्म सोचते हैं, बिजनेस की तरह देखते हैं। शूद्र जो सिर्फ टिप्स फॉलो करते हैं, खुद नहीं सोचते, दूसरों के पीछे चलते हैं। कोई ऊंचा नीचा नहीं, सबकी अपनी जगह है, लेकिन तुझे पता होना चाहिए कि तू कौन है। अर्जुन का अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। वो पूछता है, हे कृष्ण, कर्म बेहतर है या सन्यास? ये सवाल हर ट्रेडर के मन में आता है। एक्टिव ट्रेडिंग करूं या पैसिव इन्वेस्टिंग? रोज ट्रेड करूं या बस होल्ड करके बैठ जाऊं? कृष्ण का जवाब बहुत बैलेंस्ड है। वो कहते हैं, दोनों ठीक हैं, दोनों से कल्याण होता है, लेकिन कर्म सन्यास से बेहतर है। क्यों? क्योंकि सन्यास भी एक तरह का कर्म ही है। जब तू ट्रेडिंग छोड़ता है तब भी तो एक डिसीजन ले रहा है, एक एक्शन ले रहा है, तो फिर भागना क्यों? कर्म करते हुए ये सन्यासी बन, ट्रेड करते हुए ही डिटैच्ड रह। कृष्ण आगे समझाते हैं, सच्चा सन्यास क्या है? कर्म छोड़ना नहीं, कर्म के फल की इच्छा छोड़ना। तू ट्रेड कर, लेकिन हर ट्रेड में प्रॉफिट की उम्मीद मत रख। प्रोसेस को एंजॉय कर, सीखने को एंजॉय कर। फिर कृष्ण ध्यान की बात करते हैं। वो कहते हैं, योगी बनो, ध्यान करो, मन को स्थिर करो। ट्रेडिंग ही एक तरह का ध्यान है। जब तू चार्ट को देखता है, पैटर्न को ऑब्जर्व करता है, वॉल्यूम को समझता है, तब तू मेडिटेशन कर रहा है। बस फर्क इतना है कि तुझे पता नहीं है। लेकिन अगर कॉन्शियसली करे तो, अगर हर ट्रेडिंग सेशन को एक मेडिटेशन सेशन की तरह ट्रीट करे तो, नो डिस्ट्रैक्शन, नो मल्टीटास्किंग, जस्ट यू एंड द मार्केट, प्योर फोकस। कृष्ण बताते हैं ध्यान कैसे करें। एकांत में बैठो, आसन स्थिर करो, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, रीढ़ सीधी रखो, नजर नाक के अग्रभाग पर, मन को एकाग्र करो। ट्रेडिंग डेस्क भी तो यही है। अकेले बैठो, कंफर्टेबल चेयर, स्क्रीन आई लेवल पर, फोकस चार्ट पर, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ये भी ध्यान ही है। अब कृष्ण बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। जो खाने में संयमित है, घूमने फिरने में संयमित है, काम में संयमित है, सोने जागने में संयमित है, उसके लिए योग दुख को हरने वाला हो जाता है। ट्रेडर के लिए कितनी परफेक्ट एडवाइस। ओवर ट्रेडिंग मत करो, युक्त कर्म। पूरा दिन स्क्रीन मत देखो, युक्त विहार। रात रात भर चार्ट मत देखो, युक्त स्वप्न। सब कुछ बैलेंस में। कृष्ण कहते हैं, जैसे हवा रहित स्थान में दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे ही योगी का मन स्थिर रहता है। मार्केट में कितनी हवा चलती है, न्यूज की हवा, रूमर्स की हवा, टिप्स की हवा, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर का मन दीपक की लौ की तरह स्थिर। कोई न्यूज उसे हिला नहीं सकती, कोई टिप उसे बहका नहीं सकती। अर्जुन फिर अपनी प्रॉब्लम बताता है, हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, इसे काबू करना तो हवा को बांधने जैसा है। एवरी ट्रेडर्स प्रॉब्लम। मन एक सेकंड में बुलिश से बेरिश हो जाता है। अभी सोचा था होल्ड करूंगा, अगले पल सेल कर दिया। अभी डिसाइड किया था आज ट्रेड नहीं करूंगा, 2 मिनट बाद पोजीशन ले ली। कृष्ण मानते हैं, हां, मन को काबू करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य से होता है। अभ्यास, रोज प्रैक्टिस, रोज अपने रूल्स फॉलो करना, रोज अपनी मिस्टेक्स नोट करना, रोज इंप्रूव करना। वैराग्य, डिटैचमेंट, प्रॉफिट से भी, लॉस से भी, जीत से भी, हार से भी। ये पैसा मेरा है, ये सोच छोड़ना, ये सब मार्केट का है, मैं तो बस खेल रहा हूं। अब अर्जुन एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछता है, अगर कोई योग शुरू करे और बीच में छोड़ दे तो क्या होगा? क्या उसकी मेहनत बेकार जाएगी? ट्रेडिंग में भी यही डर होता है ना, अगर मैं 1 साल मेहनत करूं और फिर भी सक्सेसफुल ना हो पाऊं तो, अगर सब सीखने के बाद भी लॉस हो तो? कृष्ण बहुत प्यार से जवाब देते हैं, पार्थ प्रवसना येह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। हे पार्थ, ऐसे व्यक्ति का ना तो इस लोक में नाश होता है ना परलोक में, क्योंकि जो अच्छा काम करता है वो कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। मतलब जो मेहनत तूने की, जो सीखा, वो कभी बेकार नहीं जाता। आज नहीं तो कल काम आएगा, इस अकाउंट में नहीं तो अगले में काम आएगा। नथिंग इज वेस्टेड। कृष्ण आगे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में फिर वहीं से शुरू करता है जहां छोड़ा था। ट्रेडिंग में भी देखा है ना, कुछ लोग नेचुरली अच्छे होते हैं, पहले दिन से ही समझ जाते हैं। क्यों? शायद पिछले अनुभव है। अब कृष्ण विभूति योग की बात करते हैं। अर्जुन पूछता है, आप कौन हैं? आपकी विभूतियां क्या हैं? कृष्ण कहते हैं, मैं सब कुछ हूं। मैं सूर्य में तेज हूं, चंद्र में शीतलता हूं,
वेदों में एयुमकार हूं, मनुष्यों में तप हूं, मार्केट में भी भगवान है। वो ट्रेंड में है जो सबको साथ लेकर चलता है, वो वॉलेटिलिटी में है जो सबको हिला देती है, वो सपोर्ट में है जो गिरने नहीं देता, वो रेजिस्टेंस में है जो बढ़ने नहीं देता। कृष्ण कहते हैं, मैं जुआरियों में छल हूं। कितनी ईमानदार बात। मार्केट में भी छल है, ट्रैप्स हैं, फेक ब्रेकआउट्स हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग है। ये सब मार्केट का हिस्सा है। इसे एक्सेप्ट करो, इससे लड़ो मत, इसे समझो और बचो। फिर अर्जुन रिक्वेस्ट करता है, मुझे अपना विराट रूप दिखाओ। कृष्ण दिखाते हैं, और क्या दिखता है? सब कुछ उसी में समाया हुआ, भूत, वर्तमान, भविष्य, सब। सारे योद्धा उसके मुंह में जा रहे हैं, कौरव पांडव सब। मार्केट का विराट रूप क्या है? जब क्रैश आता है, जब सब कुछ गिरता है, ब्लू चिप भी, पेनी स्टॉक भी, जब कोई बच नहीं पाता, सबका स्टॉप लॉस हिट होता है, सबके अकाउंट लाल हो जाते हैं। अर्जुन डर जाता है, कहता है, बस करो, वापस नॉर्मल रूप में आ जाओ। हम भी तो यही करते हैं। जब मार्केट का असली रूप दिखता है, जब बड़ा क्रैश आता है, तो हम भी डर जाते हैं। नेवर अगेन, मैं फिर कभी ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं, डर मत, ये सब माया है। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य तो तू है, तेरी आत्मा है, वो अमर है। मार्केट में भी क्रैश माया है, बूम भी माया है। सत्य क्या है? तेरा नॉलेज, तेरा एक्सपीरियंस, तेरा डिसिप्लिन। ये क्रैश में भी बचेगा। अब कृष्ण भक्ति योग की बात करते हैं। वो कहते हैं, जो मुझ में मन लगाता है, मैं उसकी योगक्षेम वहन करता हूं। मार्केट में भी यही है। जो मार्केट को रिस्पेक्ट करता है, उसे सीरियसली लेता है, उसमें मन लगाता है, मार्केट भी उसका ख्याल रखता है। लेकिन जो मार्केट को जुआ समझता है, क्विक मनी का जरिया समझता है, उसे मार्केट सबक सिखाता है। कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मना। जो भी पत्ता, फूल, फल, जल श्रद्धा से देता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। मार्केट भी ऐसा ही है। तुम चाहे स्मॉल कैपिटल से शुरू करो, चाहे सिर्फ एक शेयर खरीदो, अगर श्रद्धा से करो, सीखने की नीयत से करो, तो मार्केट एक्सेप्ट करता है और धीरे धीरे ग्रो करवाता है। अब कृष्ण फील्ड और नोवर ऑफ फील्ड की बात करते हैं। शरीर फील्ड है, आत्मा नोवर है, मार्केट फील्ड है। ट्रेडर नोवर है, तुम मार्केट नहीं हो, तुम मार्केट के ऑब्जर्वर हो। यह डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है, वरना तुम हर मूवमेंट को पर्सनली लेने लगोगे। कृष्ण त्रिगुण की बात करते हैं विस्तार से। सत्व, गुडनेस, शांति, ज्ञान, रजस, पैशन, एक्टिविटी, डिजायर, तमस, इग्नोरेंस, लेजीनेस, डिल्यूजन। ट्रेडिंग में कब सत्व गुण होता है? जब तुम शांत होकर एनालिसिस करते हो, जब इमोशन नहीं लॉजिक से ट्रेड लेते हो, जब लर्निंग पर फोकस होता है। कब रजस? जब बहुत ज्यादा ट्रेड्स लेते हो, जब हर अपॉर्चुनिटी पकड़नी हो, जब फोमो हो। कब तमस? जब कंफ्यूजन हो, जब पता ना हो क्या करना है, जब दूसरों के टिप्स पर आंख बंद करके ट्रेड करो। कृष्ण कहते हैं, तीनों गुणों से ऊपर उठो, गुणातीत बनो। मतलब ना बहुत ज्यादा काल्म की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव कि गलत ट्रेड कर बैठो, ना बहुत कंफ्यूज्ड कि कुछ कर ही ना पाओ। बैलेंस, मिडिल पाथ। फिर कृष्ण पुरुषोत्तम योग की बात करते हैं। संसार एक पेड़ है, उल्टा लटका हुआ, जड़ें ऊपर, शाखाएं नीचे। मार्केट भी उल्टा है। जब सबको लगता है कि और गिरेगा, तब चढ़ता है। जब सबको लगता है कि और चढ़ेगा, तब गिरता है। रिटेल की सोच के ऑपोजिट चलता है। कृष्ण दैवी और आसुरी संपत्ति की बात करते हैं। दैवी, फियरलेसनेस, प्योरिटी, चैरिटी, सेल्फ कंट्रोल। आसुरी, प्राइड, एरोगेंस, हार्शनेस, एंगर। चेक करो अपनी ट्रेडिंग पर्सनालिटी, कितनी दैवी है, कितनी आसुरी। हम्बल हो या एरोगेंट, डिसिप्लिन्ड हो या इंपल्सिव, जेनरस हो या ग्रीडी। श्रद्धा की बात आती है। कृष्ण कहते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, वैसा ही वो बन जाता है। अगर तुम्हारी श्रद्धा है कि मार्केट गैम्बलिंग है, तो तुम गैम्बलर बनोगे। अगर श्रद्धा है कि मार्केट बिजनेस है, तो बिजनेसमैन बनोगे। अगर श्रद्धा है कि मार्केट टीचर है, तो स्टूडेंट बनोगे। अब अंतिम अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन पूछता है, संन्यास और त्याग में क्या अंतर है? कृष्ण समझाते हैं, कर्म छोड़ना संन्यास है, कर्म के फल छोड़ना त्याग है। ट्रेडिंग छोड़ना संन्यास है, प्रॉफिट की डेस्परेशन छोड़ना त्याग है। दूसरा ज्यादा प्रैक्टिकल है। कृष्ण कहते हैं,
यज्ञ, दान और तप, ये 3 कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। ट्रेडिंग में यज्ञ क्या है? डिसिप्लिन, हर दिन अपने रूल्स की आहुति। दान क्या है? नॉलेज शेयरिंग, जो सीखा वो दूसरों को सिखाना। तप क्या है? लॉस सहना, ड्रॉडाउन झेलना, पेशेंट रहना। सबसे अंत में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्चा। सब धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। ट्रेडिंग में इंटरप्रेट करो, सब इंडिकेटर्स छोड़कर प्राइस एक्शन की शरण में आ जाओ, सब न्यूज छोड़कर अपने सिस्टम की शरण में आ जाओ, सब टिप्स छोड़कर अपनी अंडरस्टैंडिंग की शरण में आ जाओ। और लास्ट में अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति वापस आ गई, अब मैं आपकी बात मानूंगा। हर ट्रेडर को यहां पहुंचना है जहां कंफ्यूजन खत्म हो, जहां क्लैरिटी आ जाए, जहां पता हो कि क्या करना है और फिर बस करना है। तो ये थी गीता की शिक्षा ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये प्रैक्टिकल विजडम है। हर श्लोक में एक ट्रेडिंग लेसन है, हर अध्याय में एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन याद रखो, गीता सिर्फ पढ़ने से समझ नहीं आती, उसे जीना पड़ता है। ट्रेडिंग भी सिर्फ सीखने से नहीं आती, उसे एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो उठो अर्जुन, तुम्हारा कुरुक्षेत्र तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारे चार्ट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। डर छोड़ो, मोह छोड़ो और अपना धर्म निभाओ, क्योंकि एंड में यही मैटर करता है कि तुमने अपनी जर्नी ऑनेस्टली की या नहीं, कि तुमने अपने प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज किए या नहीं, कि तुमने खुद के साथ ट्रू रहे या नहीं। मार्केट हार जीत देता रहेगा, पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन जो कैरेक्टर तुम बिल्ड करोगे, जो डिसिप्लिन तुम डेवलप करोगे, जो माइंडसेट तुम बनाओगे, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए प्यारे, गीता को सिर्फ किताब मत समझो, इसे अपना ट्रेडिंग मैनुअल बनाओ। हर दिन एक श्लोक पढ़ो और उसे अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करो और देखो कैसे तुम्हारी ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्म होती है। क्योंकि अंततः ट्रेडिंग मनी का गेम नहीं है, ये माइंड का गेम है, और माइंड को जीतने के लिए गीता से बेहतर गाइड कोई नहीं। जय श्री कृष्ण और हैप्पी ट्रेडिंग। अब मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको इस गहरी और अनकही जानकारी से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की हिम्मत देगा। धन्यवाद।